ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 72 में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 का संपूर्ण निष्कर्ष बतलाते हुए कहा है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से संपूर्ण गीता अध्याय 2 के निष्कर्ष के तौर पर बतलाया है कि मुझको प्राप्त करने के लिए अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता निष्काम कर्मयोग का, दूसरा रास्ता भक्ति मार्ग का। उन्होंने अर्जुन को संबोधित करते हुए अर्जुन को एक माध्यम मानते हुए मनुष्य को चेताया है कि जिसे जानकर संसार बंधन से छूट जाएगा ऐसा कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने का अधिकार मनुष्यों को दिया गया है, फल उसका क्या होगा यह अधिकार जानने का मनुष्य को नहीं है। कर्म करने में भी मनुष्य की श्रद्धा होनी चाहिए, निरंतर कर्म करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अध्याय में कर्मयोग और भक्ति योग के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा है कि कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी, स्थिर प्रज्ञ के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उनके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आत्म शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास जो 2 साधन बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग का। कर्म योग कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म योग होना चाहिए। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्मयोग अर्थात भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस तरह से किया है। मोरे प्रौढ़ तनय संज्ञानी बालक सूत समदास यमानी जनहि मोर बल निज बल ताही दुहु कह काम को धरि पुआही। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई के माध्यम से बतलाया है कि मेरे 2 प्रकार के भजने वाले हैं। भगवान कहते हैं मेरे 2 प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी तथा दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरे पूर्ण रूप से समर्पित होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है, और ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपनी हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है। लेकिन दोनों में एक ही समानता है कि दोनों के शत्रु एक ही हैं। जहां ज्ञान मार्गी को काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना होता है, और वहीं पर निष्काम कर्मयोगी को भी इन्हीं से युद्ध करना होता है। तो दोनों का शत्रु एक ही है। ज्ञान का और भक्ति मार्ग का दोनों का शत्रु एक ही है। वह कौन सा है? काम और क्रोध। जब तक मनुष्य काम और क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं, चाहे वह
ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य वही भगवान को प्राप्त होता है, उसी को भगवान दिखते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कर्म क्या है। तो कर्म के विषय में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन हम आगे के विषय में करेंगे। ओम आनंद में, ओम शांति में।